नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं अक्सर बहुत सारे लोगों में अक्सर सर में दर्द रहता है। इसका बहुत सारा कारण भी हो सकता है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें माइग्रेन है या फिर मेबी ऐसे बाहर हो जाते हैं, गर्मी की वजह से उनका सर दर्द हो रहा है। आज हम ये जानेंगे कि क्या सर दर्द का जो कारण है वो साइनस हो सकता है या नहीं? इसी बारे में तमाम जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं सर दर्द की जब भी बात आती है तो लोगों को जनरली ये लगता है कि उनके सर दर्द का कारण हो सकता है माइग्रेन या फिर ऐसे ही अगर धूप में जाते हैं कुछ भी कारण की वजह से उनका सर दर्द हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या साइनस भी एक कारण हो सकता है सर दर्द का? हाँ, बिल्कुल साइनोसाइटिस एक्चुअली बोलते हैं। साइनस होता है कि हम हमारे स्कल में एक स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है जिसमें हवा भरा रहता है और अगर उसमें पस बन गया या फिर पॉलिप हो गया और उसमें आपका इन्फेक्शन हो गया तो वो हम लोग उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। और ये इसके कारण हेडेक होता है। और साइनसेस हमारे ब्रेन में 4-5 होते हैं। खास करके फ्रंटल इस एरिया में अगर पस बनता है तो यूजुअली मतलब इन्फेक्शन अगर होता है या फिर साइनसाइटिस होता है तो ये पूरा हेडेक वगैरह मैक्सिलरी होता है, इथमॉइड होता है, फ्रंटल स्फिनॉइड, ये सभी कुछ भी कोई भी साइनस में अगर आपका इन्फेक्शन होने से हेडेक विल बी द वन वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट सिम्टम। ये सबसे पहला सिम्टम होता है उसको सिवियर हेडेक होने का। जी। और साथ ही अगर सर दर्द की ही बात करें या फिर साइनसाइटिस की आपने बात की है, तो उसके और कुछ क्या लक्षण हैं जिससे वो समझ सकते हैं कि आप कहीं न कहीं साइनसाइटिस से ग्रसित हो हुँ। चुके हैं? हाँ, उसको बार-बार नाक से पानी आता है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, नाक से साँस आने में दिक्कत होगा। तो ये सभी कॉमन है, बार-बार छींक आना, नाक से पानी आना, ये सभी उसके साथ में कॉमन सिम्पटम होता है। और कई कई में किसी को नाक से पानी नहीं भी आता और फिर भी सिवियर हेडेक होता है। एक सिंपल एक्स-रे कराते हैं और हम लोग उसको देख सकते हैं कि अ, उसमें आपका साइनसाइटिस है कि नहीं है। हाँ, जहाँ तक माइग्रेन पर डायरेक्टली नहीं आना चाहिए। माइग्रेन यूजुअली इज़ द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब अगर हेडेक का कोई कारण अगर हम लोग को नहीं मिल रहा है तो हम लोग उसको माइग्रेन टर्म कर सकते हैं। पर उसको टर्म करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए पहले सबसे पहले हेडेक का सारा कारण हम लोग रूल आउट करते हैं। हेडेक का और क्या-क्या कारण है जो जो कि कारण हेडेक होता है। यूजुअली आँख आँख का पावर चेंज होता है, साइनसाइटिस होता है, सब चीज़ होता है, तो फिर अगर वो सब चीज़ कुछ नहीं है तो फिर हम लोग उसको माइग्रेन कर सकते हैं डायग्नोज़। जी। और साथ ही सैनिटाइज़ की अगर बात करें तो क्या ये भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है बच्चों से माँ में? और साथ ही ज़्यादा किन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है? बच्चों में हो गया या एज्ड लोगों में हो गया या जो मिड एज के लोग हैं, किन में ज़्यादातर ये देखा जाता है? अगेन बच्चों में यूजुअली भी पॉलिप होता है, उसको हम लोग मोस्ट कॉमन एंट्रोकॉनल पॉलिप बोलते हैं। और ये सब भी ये भी आपका एलर्जी के कारण होता है। और अगेन एलर्जी आपका हेरिडिटरी में वो आपका ट्रांसमिट होता है, तो इसलिए वो बच्चों में अगर किसी फादर में है तो वो बच्चों में आ सकता है, पर ये कोई 100% श्योर नहीं है कि आएगा ही आएगा। जी। और साथ ही सर अगर उम्र की बात करें तो ज़्यादातर ये किन लोगों में देखा जाता है? बूढ़ों में, बच्चों में या मिड एज के लोगों में या किसी को भी हो सकता है ये कभी भी? ये बच्चे से मिड एज में कॉमन है। जी। और साथ ही सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।